मेरे साथ एसपीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के इस वक्त के बेहद चर्चित नेता, जिनको लेकर आज डिबेट भी चल रही है और पिछले कई दिनों से चर्चा का बाजार गर्म है कि वो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। ओम प्रकाश जी, बहुत शुक्रिया, थोड़ा विलम्ब हुआ आपको आने में, लेकिन धन्यवाद हमें ज्वाइन करने के लिए। और ऐसी चर्चा और ये बात कही जा रही है, लगभग लोग कन्फर्म कर रहे हैं कि 18 जुलाई को आप दिल्ली जा रहे हैं, आपकी बीजेपी आला कमान के साथ कोई बैठक होने जा रही। तो मुझे आप गठबंधन किन शर्तों पे हुआ बता सकते हैं? देखिए, अभी तक हमको कोई आमंत्रण पत्र भी नहीं मिला है, ना किसी बड़े नेता का फ़ोन आया है कि हम वहाँ जाएं। जब तक हम एक पार्टी हैं, हमारी पार्टी से गठबंधन के संबंध में कोई चर्चा जब तक नहीं हो जाती है, कोई बात तय नहीं हो जाती है, हमारी पार्टी के कुछ इशूज हैं, उन बिंदुओं पर जो जनहित में है उस पे बात, जैसे जातिवाद जनगणना है, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा है, घरेलू बिजली के बिल माफ़ी का है, गरीबों के फ्री इलाज का सवाल है, महिलाओं की आधी आबादी है, तो लोकसभा विधानसभा में आधी सीटें आरक्षित हों, नौकरियों में आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हों, शिक्षण संस्थाओं में उनकी आधी सीटें आरक्षित हों। इन तमाम बिंदुओं पर बैठ करके चर्चा हो, क्या वो मान सकते हैं, क्या नहीं मान सकते हैं। जब चर्चा होगी तब उसके बाद विचार करके फाइनल होगा, तब ना मीटिंग में जा सकते हैं। अभी तक तो किसी से कोई बात ही नहीं है कि हम उनके यहाँ मीटिंग में जाएं। अच्छा, आपने अभी कहा कि कुछ इश्यूज़ हैं जिनको लेकर आपकी बात चल रही है या आप चर्चा करना चाहते हैं, उन इश्यूज़ का समाधान हो जाए तब आप जाएंगे, बीजेपी के साथ हाथ मिलाएंगे। इसका मतलब आप ये हिंट कर रहे हैं कि आपकी बात चल रही है लेकिन कुछ मुद्दों पर आपकी बात फंसी हुई है। तो फिर ऐसी चर्चा है कि आप अपने बेटे के साथ दिल्ली जा रहे हैं आला कमान से बात करने। क्या ये जो इश्यूज़ जिनका जिक्र आप मुझसे कर रहे हैं, इन्हीं इश्यूज़ की बात है जिनका निराकरण करने के लिए आप दिल्ली में समय मांग रहे हैं, या आपको समय मिल चुका है बीजेपी की तरफ से बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए? पॉलिटिकल चर्चा अगर हो रही है तो हमारे समझ से अब अलग अलग सबकी सोच हो सकती है। हाँ, इतना ज़रूर है कि ब्रिजेश पाठक जी हों, चाहे दयाशंकर सिंह जी हों, चाहे स्वतंत्र देव पटेल जी हों, चाहे हमारे केशव मौर्य जी हों, सभी लोग भाई बीजेपी के बड़े नेता हैं, दो डिप्टी सीएम मिनिस्टर हैं। तो ये लोग जाते होंगे दिल्ली, तो इन लोगों से पूछा जाता होगा कि भाई राजभर जी का क्या हाल है जी। तो राजभर जी का हाल तो सभी लोग पूछते हैं, चाहे पीडीए वाले हों चाहे एनडीए वाले हों, सब पूछते हैं, लेकिन बात कोई नहीं कर रहा है अभी। तो अगर कोई बात नहीं कर रहा है तो फिर आपने कहा कि कुछ इश्यूज़ हमारे उनके फंसे हुए हैं या कुछ इश्यूज़ पे चर्चा होनी है। अगर बात नहीं है तो फिर आपके बेटे की शादी में इतने बीजेपी नेताओं का जमावड़ा, फिर आपका रेगुलर डिप्टी चीफ मिनिस्टर से मिलना, दयाशंकर से मिलना, और आपकी पार्टी की तरफ से इस बात के बताया जाता है कि आज मिल रहे हैं, कल मिल रहे हैं, परसों मुलाकात कर रहे हैं। तो आप अपने इश्यूज़ को साफ क्यों नहीं करते हो? क्योंकि आपके बारे में इस तरह की एक छवि निर्माण होती जा रही है कि आप कब कौन सा बयान बदल दो, कब कुछ कर दो। तो आप एक तो स्पष्ट करो कि आपको कोई इन्विटेशन मिला है, नहीं मिला, आप जा रहे हो नहीं जा रहे हो? निमंत्रण आता है तो उस पर विचार किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बात करने में कहा जाता है, जब तक वार्ता नहीं होगी तब तक बात आगे कहाँ बढ़ेगी। हमने 7 अक्टूबर 2023 तारीख तय की है, स्थान भी हमने गांधी मैदान पटना बिहार तय किया है। वंचित शोषित जागरण महारैली का कार्यक्रम रखा है। उसके पहले हम अब इधर खाली हो गए हैं, अब जो पार्टियों के बड़े नेता हैं उनसे मिल करके बातचीत करके हम फाइनल करेंगे कि कौन साथ चलेगा हमारे, किसके साथ दोस्ती होगी। वो बात तय हो जाएगी तो आप लोगों के सामने भी बताएंगे, और 7 अक्टूबर को उस अपने सहयोगी साथी को अपने मंच पे भी ले चलेंगे। अच्छा, मैं आपके सामने 2 विकल्प प्रस्तुत करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति वर्टिकली डिवाइडेड है 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों और उनके अलायंस के बीच। एक है एनडीए जिसका नेतृत्व बीजेपी कर रही है, और यूपी में एक पीडीए बन रहा है जिसका नेतृत्व समाजवादी पार्टी कर रही है। आपका झुकाव पीडीए जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वाली पार्टी के साथ रहेगा, या फिर एनडीए के साथ रहेगा? वैसे समाजवादी पार्टी कई बार साफ कर चुकी है
कि आपके लिए उसके दरवाजे पूरी तरह से बंद हैं, खिड़की भी बंद है, छज्जा भी बंद है और आपको कहीं से घुसने नहीं देंगे? कि कोई भी अगर जो बुलाता है बात करने के लिए तो बात करने में क्या जाता है। कोई हमसे बात करके थोड़ा गठबंधन कर लेगा। जो हमारी चीज़ें हैं, पार्टी है, पार्टी से सीटों के संबंध में जो बातें होंगी, विचारों के जो जनता के हित की कुछ बातें होंगी, जब बातें तय होंगी तभी ना उसमें हम लोग समझौते में जा सकते हैं। देखिए, एक तरफ आपके बारे में चर्चा है कि आप किसी के भी साथ कभी भी जा सकते हैं। आपने कहा कि मायावती के साथ भी आप कोई अलायंस कर सकते हैं, कांग्रेस को भी आप साथ लाने की बात कर रहे थे। फिर आप कह रहे हैं कि हमारी बीजेपी से चर्चा अगर बुला लें तो चले जाएंगे। तो कोई एक स्टैंड तो पार्टी की एक विचारधारा तो होगी कि कोई भी आपको बुला लेगा आप चले जाओगे। फिर आप अगली सुबह कहोगे कि नहीं, हमें मायावती के साथ बात करनी, उन्हें प्रधानमंत्री बनाना है। फिर आप कहोगे कि कांग्रेस और आरएलडी ये सब बीएसपी मिलकर साथ क्यों नहीं आ जाते हैं। फिर आप कहोगे कि अखिलेश यादव अगर हमें बुला लें तो हम तुरंत आने को तैयार हैं, मंच जगह बता दें। लेकिन फिर आप अपने ही बयान से बदल जाते हो। अब आप कह रहे हो कि नहीं, बीजेपी के साथ हमारा डिस्कशन चल रहा है। राजनीति में एक विश्वसनीयता होती है, आपको अपनी विश्वसनीयता तो बनानी पड़ेगी। और कम से कम जो अखिलेश यादव के साथ आपने 2022 में कैंपेन किया था उसमें भी आपने तमाम बातें कही थी और अखिलेश यादव तब एक बड़े लार्जर अलायंस की बात भी कर रहे थे। तो अब आपका क्या दृष्टिकोण है कम से कम समाजवादी पार्टी के अलायंस के बारे में? नहीं, देखिए, निकलने से नहीं होगा। विपक्षी एकता में उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां 80 लोकसभा सीटें हैं। यूपी में मायावती जी, जयंत जी और राजभर, सोनिया जी, अखिलेश जी, नीतीश जी जब तक एक मंच पे नहीं होंगे तब तक यूपी की राजनीति में कोई बदलाव नहीं हो सकता है। अच्छा, मैं अभी आपके 2-3 स्टेटमेंट चलाया हूं जिसमें आपने बीजेपी नेताओं के प्रति काफ़ी कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया, और कठोर से भी आगे निकल जाए तो उसको हमारे यहाँ गाली कहते हैं। अच्छा, गाली भी अगर थोड़ा सा वो ज़्यादा लगे तो कहते हैं अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल। आपने बीजेपी नेताओं के खिलाफ भीड़ को भी उकसाया, उनकी पिटाई कराने, उनको गाली गलौज करने, तमाम अपमानजनक बातें कही हैं। लेकिन अब आप उन्हीं के साथ दोस्ती करने को आतुर हो, तैयार हो, उनके साथ उठते बैठते हो। आपको असहज नहीं लगता कि आपकी पार्टी के कार्यकर्ता या आपको वोट देने वाले लोग या आपकी विश्वसनीयता या आपका जो आचरण और गाली गलौज और स्टेटमेंट है उसका एक बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है? और इसको लेकर कई पार्टियों में चर्चाएं हैं। लेकिन मैंने देखा है कि आप इस मुद्दे पर बोलते नहीं, बचते हो। तो आपको ये भी तो बताना पड़ेगा कि अतीत में आपकी राय क्या थी इनके बारे में और आज चर्चाएं दूसरे गर्म हैं। देखिए, अपनी पार्टी के नेता जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के हमारे नेता हैं, उन नेताओं और वोटरों में इस बात का विश्वास और भरोसा है कि हमारा नेता हमारे लिए लड़ रहा है, समाज के लिए लड़ रहा है और मूल मुद्दे पे आइए ना। ये जो गाली गलौज में नहीं है। अगर लालच में होता उसका तो हिसाब दो ना त्रिपाठी जी को। एक किसी प्रधान से कहिए इस्तीफा देने के लिए तो नहीं देता है, और हमारा नेता मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। गाली के लिए आप माफी मांगोगे? में जगह है कि हमारा नेता सदन में जो बोलता गाली है के लिए माफी मांगोगे? नहीं, सड़क पे बोलता है वही सबके सामने बोलता है। बीजेपी वालों गाली दी, माफी मांगोगे? और वो सभी लोग इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में बराबर काम कर रहे हैं। ओम प्रकाश जी, आपका धन्यवाद। आज ओम प्रकाश जी काफ़ी जल्दी में भी हैं, बहुत कम समय उनके पास रहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश राजभर, जाने माने और चर्चित नेता।